हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग ट्यूटोरियल चैनल में। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का ये चैप्टर रैंकिंग टेस्ट, जिसे हिंदी में श्रेणी परीक्षा कहा जाता है। तो रैंकिंग टेस्ट से जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, तो ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हम आज शुरू कर रहे हैं। ये रैंकिंग टेस्ट का ये पहला वीडियो है, ठीक है, पहला क्लास है। ये टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 में जो बिल्कुल बेसिक टाइप का प्रश्न रहता है, जो कि एसएससी एमटीएस में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है, ठीक है। यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। यानी कि जो ये 5 पुस्तक इस तरह से एक के ऊपर एक करके रखा गया है, तो जो सबसे नीचे जो रहेगी, जो तल को जो स्पर्श करेगी, वो पुस्तक हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। 5 पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी और ई है, ठीक है। ये 5 पुस्तकें। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि ए को ई के नीचे रखा जाए, तो यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं, ए को ई के नीचे रखा जाए। यहाँ पर ई रहेगा तो ए उसके नीचे रहेगा, ठीक है। और सी को डी के ऊपर रखा जाए, डी के ऊपर कौन रहेगा? सी रहेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है? बी को ए के नीचे रखा जाए, बी को ए के नीचे, तो ए यहाँ पर है, अभी मान लेते हैं, यहाँ बनाते हैं। ए के नीचे किसको रखा जाए? बी को रखा जाए, ठीक है। तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है, डी को ई के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो इसी 4 जो ये स्टेप है, इससे हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या था? ए को ई के नीचे रखा जाए, ठीक है। ए को हम ई के नीचे रख दिए। अब क्या था यहाँ पर? ए से रिलेटेड एक और है, ए से नीचे कौन रहेगा? बी रहेगा, तो ए से नीचे हम बी को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? तो ये 3 है यहाँ पर, देखिए अब क्या कह रहा है, डी से ऊपर कौन रहेगा? सी रहेगा, और डी के नीचे ई रहेगा। तो डी के ऊपर अगर हम सी को रखेंगे और डी के नीचे ई रखेंगे, तो ये 3 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम इसमें बैठाते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर ई है हमारा, तो ई के ऊपर कौन है? डी है, तो यहाँ पर डी रख देंगे, और डी के ऊपर कौन रहेगा? सी रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर इसको अच्छा से कर देते हैं, वो ऑप्शन में चला जा रहा है। सी डी है, फिर ई है, फिर ए है, और फिर बी है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये तल वाला पुस्तक हो गया, ये तल पे। तो वही सवाल कह रहा है कि कौन सा जो पुस्तक है जो मेज के तल को स्पर्श कर रहा है। ये मेज पर इस तरह से पुस्तक है, मेज के तल को कौन सा पुस्तक स्पर्श कर रहा है? पुस्तक बी। तो ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बी पुस्तक जो है वो मेज के तल को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, ठीक है, टहल रहे हैं। डी जो है ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था। तो बताएं कि कतार के मध्य में कौन है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है? 5 व्यक्ति है, ठीक है, 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस क्रम में है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? डी जो है ए से आगे है, डी ए से आगे रहेगा, डी ए से आगे रहेगा, ठीक है। अब क्या है? ई बी का अनुसरण कर रहा था, यानी कि अनुसरण मतलब वो होता है कि कभी बी आगे जा रहा है तो कभी ए आगे चल जा रहा है, फिर बी, इस तरह से मतलब अनुसरण कर रहा था, ठीक है। तो सी जो है ए और बी के बीच में था, ए और बी के बीच में कौन था? सी था, ठीक है। तो 5 व्यक्ति ही है। चलिए इसको अब बैठाते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि डी यहाँ रहेगा, डी यहाँ रहेगा, ए से
आगे है डी, ठीक है, ए से आगे है डी। ए और बी के बीच में सी रहेगा, तो सी को यहाँ बिठाएंगे तो बी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ए और बी के मध्य में ही सी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं एक और इक्वेशन इसका बैठाते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर डी को बैठा देते हैं, ठीक है। तो ए को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा और बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, तो ई तो फिर सबसे आगे चला जाएगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ए डी को जो है ए से आगे इस तरह से करना है ताकि ये 3 जो है ए से पहले आ जाए, ठीक है। तो ए डी सबसे आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो बताना है कि मध्य में कौन है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, तो मध्य में कौन है हमारा, मध्य में है सी, ठीक है। तो ऑप्शन में सी कहाँ है, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सी जो रहेगा इनके कतार के मध्य में बैठा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अमर समीर से लंबा है, ठीक है। अमर जो है वो समीर से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है, ठीक है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर है। यानी कि प्रभात जो है उमेश से लंबा है लेकिन समीर से छोटा ही है, ठीक है। अशोक उमेश से नाटा है, अशोक जो है वो उमेश से नाटा है, ठीक है। तो बताएं कि इनमें से सबसे छोटा या फिर सबसे नाटा जो है वो कौन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या था, अमर जो है वो समीर से लंबा है, अमर समीर से लंबा है, ठीक है। प्रभात उमेश से लंबा है, उमेश से लंबा है कौन, प्रभात, ठीक है। अब उतना लंबा नहीं लेकिन इतना लंबा नहीं है कि जितना कि समीर है, यानी कि इससे ऊंचा समीर है। तो इसका इक्वेशन ऐसे बन जाएगा ASPU, ठीक है। अशोक उमेश से नाटा है, तो ये था अमर, ठीक है, एक अशोक है, उमेश कहाँ है, ये है, तो उमेश से नाटा है कौन, अशोक, ठीक है, अशोक हो जाएगा और ये अमर था, ठीक है। अब बताना है कि इसमें से सबसे नाटा कौन है। तो सबसे नाटा कौन है यहाँ पर, अशोक ही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि अशोक जो है वो सबसे नाटा है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं अगर समझ नहीं आया होगा तो। अमर जो है वो समीर से लंबा है, समीर से लंबा है अमर। प्रभात जो है वो उमेश से लंबा है, प्रभात जो है वो उमेश से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं कि जितना कि समीर है, यानी कि इतना लंबा नहीं है, समीर से ये प्रभात छोटा ही है, ठीक है। अशोक उमेश से नाटा है, अशोक जो है वो उमेश से नाटा है, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। अब बताना है कि सबसे नाटा इसमें सबसे छोटा कौन है, तो वो है अशोक, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।